जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राम जय जय राम। मित्रों, लंका कांड चल रहा है। रावण मारा गया। मातली ने कहा भगवान से कि बहुत देर हो गई भगवान से लड़ते हुए, अब आप ज़्यादा मत इसको से युद्ध कीजिए। इसके निवारक अस्त्रों को आप इसके अस्त्रों को निवारक अस्त्रों द्वारा काटते हैं, आप इस पर प्रहार क्यों नहीं करते हो? इसलिए प्रहार करो और इसका वध करो ताकि सीता हरण का जो इसने अपराध किया उसको सजा दी जाए। इस तरह भगवान ने अमोघ अस्त्र जो अगस्त द्वारा भगवान को प्राप्त हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने अगस्त को दिया था, उस भगवान ने रावण का वध कर दिया। मंदोदरी का विलाप मैंने कल कहा था, और विभीषण का राज्याभिषेक लक्ष्मण जी ने जाके कर दिया। आगे की कथा में अब हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश राम को सुनाना अब मैं कहूँगा। मित्रों, सभी श्रद्धालु श्रोताजन, श्रद्धालु माताओं, बहनों, बेटियां, वंदनीय भक्तजन, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी रामायण की कथा सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, उनको पाठ करने की आदत डालिए। चाहे वो जो भी पढ़ रहे हों, जहाँ भी रह रहे हों, देश में विदेश में, संस्कृति को बचाए रखिए। यह सब किसी सरकार का दायित्व नहीं होता, ये समाज का होता है। आज हम जो समाज में जितनी विकृत स्थिति को देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। रामचरितमानस, आहा, चरित्र मानस, मनुष्य का चरित्र कैसा हो, राम जी जैसा हो। इसलिए आप निरंतर इसको सुनिए, स्वयं घरों में पढ़िए, पढ़ाइए। कम से कम एक दोहा तो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दोहा में कुल में 8 चौपाइयाँ होती हैं, जो अधिकतम 1 मिनट में ही पाठ हो जाता है। आप उसको अर्थ सहित पढ़िए। हमने इस रामचरितमानस को कहने का प्रयास जो किया है, इसमें वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस को मिला के कहा है। जितना हम पे बन पड़ा, देश में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, उन सब के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितना हम पे बना, जैसा बना, मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आनंद आता है, राम कथा कोई भी कहे, अच्छा लगता है। आइए मंगलाचरण करते हैं। एक बात और कहता हूँ मित्रों, नशे से आप पूरे लोग दूर रहें। शराब, गुटखा, ये सब शरीर के सभी अंगों का सत्यानाश कर देते हैं। मेरे पास रोज़ मरीज आते हैं इस तरह के, कोई लीवर से परेशान है, कोई किडनी से परेशान है। चूँकि मैं एक रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, सबसे कहता हूँ, कुछ लोग बात मानते हैं हमारी, कुछ नहीं मानते हैं। चिकित्सा जितनी जानता हूँ उतना करता हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप लोग अपने खुद को, स्वयं को और अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए। और रोज़ हरी सब्जियां खाइए, भाजियां खाइए। चलिए, आज एक भाजी का नाम लिए देता हूँ, उसका नाम है बथुआ। यह अमृत है, एक तरह से सभी सिस्टम को ठीक करती है। बथुआ खाइए। कड़ी बेसन में बनता है, वैसे भी सीधा भी बन जाता है। हम जानते हैं कि आप सब लोग इसको ध्यान देंगे।
मंगलाचरण करते हैं। श्री राम जय जय राम। हमारा मंगलाचरण अलग अलग समय पर हो जाता है, एक जैसा भी करते कभी कभी अलग अलग। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः, नमः शिवाय, नमो महामृत्युंजयाय स्वाहा। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धरम धाम, धन धरम धाम के, जय मंगल बल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लागे वारा, जीते जी है जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता, अंत समय में आता काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु मय्यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय, विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, कवि न हो न वचन प्रवीणो, सकल सब विद्याहीनो, कवि न हो न वचन प्रवीणो। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कवित विवेक एक नहीं मोर, सत सकल कला सब विद्याहीनो,
वैदेह्यं मां च कुशलं सुग्रीवं च सलक्षणम् आचक्षुवतां श्रेष्ठरावणं चाहतं रणे प्रियमेत्याख्याहि वेदेः स्वात्वं हरीश्वर प्रतिग्रहेतु संदेशमुपावर्तितुमर्हसि। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। साथ ही उन विदेह कुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा राम जी ने कहा कि मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। सभी लोग विभीषण की आज्ञा ले लंकापुरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार जाके पूछाओ। रावण युद्ध में मारा गया, तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आए। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद ये बात भगवान ने सुग्रीव लक्ष्मण से कहा। हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना, उनका संदेश राम से कहना। आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचर से सम्मानित हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। अभी लंका कांड में हम आज महर्षि वाल्मीकि रामायण से कह रहे हैं। प्रविश्य च पुरीं लंकामनुज्ञाप्य विभीषणं ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनुमान वृक्षवाटिकां। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। और अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्याय के अनुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर दर्शन किया। सीता जी आनंद शून्य वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। राक्षसियां अभी भी घेरे बैठी। महाबली हनुमान को आए और देख सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सुफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी राम ने आपकी कुशल पूछी, ऐसा हनुमान जी ने कहा। विभीषण ने सहायता की। वानरों और लक्ष्मणों से श्री राम ने रावण को युद्ध में मार डाला। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की। आहा हा हा, ये श्लोक तो सभी को आना चाहिए। किसने कहा जी? हनुमान जी महाराज ने कहा। आहा, हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर। वाह, राम जी हनुमान जी महाराज विद्वान नहीं, विद्यावान थे। वो कह रहे हैं कि आपके पातिव्रत धर्म की वजह से राम ने विजय प्राप्त की है और रावण को मार डाला। ऐसी हमारी देश की मातृशक्ति कितनी तपस्विनी थी। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है कि देवी, मैंने आपके उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांध कर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी ने इस प्रकार कहने पर सीता जी को बड़ा ही हर्ष हुआ। वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनकर सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ। सीता जी ने कहा, लेकिन बहुत सोचने पर ही मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। सौम्य वानर वीर हनुमान जी, इस भूमंडल में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती है
जो इस समय संवाद के अनुरूप हो, जो और जिसे मैं तुम्हें देकर संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि इससे तो सोना चांदी रत्न इत्यादि और तीनों लोगों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। सीता जी कह रही, पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी आपके इस मुँह से स्नेहपूर्ण वचन निकल आ सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। हनुमान जी ने कहा कि आपके इस वचन से मैं तो सब कुछ पा गया। आपका यह वचन सार गर्भित स्नेह युक्त है। मैं जब देखता हूँ कि श्री राम जी अपने शत्रु को वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल है, तब मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे यहाँ सब सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। उनकी बात सुनकर जानकी ने कहा, वीरवर तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। क्या बात है! साक्षात जगदम्बा कह रही हैं हनुमान जी से कि वीरवर तुम्हारी ये वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न है, ऐश्वर्य और गुणों से भूषित तथा बुद्धि में 8 अंग से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। 8 अंग कौन से हैं? सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, तर्क वितर्क, सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना और तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण होते हैं। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, और ये सब तुम्हारे अंदर है। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र हो हनुमान, परम धर्मात्मा हो, शारीरिक बल में, शूरता में, शास्त्र ज्ञान में, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय और अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं। अश्लाघनीयो अनिलस्य तुम सुतः परमार्धिकः, बलम शौर्यम श्रुतम सत्वम विक्रमो दाक्षमुत्तमम्, तेजः क्षमा धृतिः स्थैर्यं विनीतत्वं न संशयः, एते चान्ये च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभनः। ये 8 गुण तुम में ही है विद्यमान। तदंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक बोले, देव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को तो पहले बहुत ही आपको डराती रही हैं, क्या मार डालूं? आप जैसी पतिव्रता देवी को क्लेश भोग रही थी, वे भयंकर रूप से आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार डांटती रहती थी, क्योंकि मैंने इन सबको यहाँ रहकर सुना है। अतः मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। ऐसा हनुमान जी ने क्रोधवश कहें या जो उनने देखा था उसके बस होके कहें, ऐसा कहा। राक्षसो दारुण कथा बरमेतत प्रयच्छ में मुष्टिभिः पर्णि घातैश्च विशालैश्चैव बाहुभिः। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ डालें। इसके लिए केवल आप मुझे आज्ञा दे दें मत। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामयी स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन ही मन कुछ सोच विचार करके इस प्रकार कहा, हे कपिल श्रेष्ठ, बेचारी राजा के आश्रम में रहने वाली पराधीन थी, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल भोगते थे। महाबाहु, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो, मेरे लिए यह देव का ही विधान था। मुझे अपने पूर्व जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो मैं उसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी
पापानां वा शुभानां वा बधारहाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। क्योंकि कोई ऐसा भी प्राणी नहीं है जिनसे कोई अपराध ना होता। वाह हा हा, क्या बात कही। इस संसार में जानकी जी कह रही हैं, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिससे अपराध ना होता हो या अपराध ना हुआ हो या उससे अपराध होता ही ना हो। लोक हिंसा विहाराणाम क्रूराणाम पाप कर्मणाम कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यम अशोभनम। जो लोगों की हिंसा में ही रमते हैं और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी की ऐसा बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने सती साध्वी राम जी की पत्नी सीता को इस प्रकार उत्तर दिया। युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी गुणान्विता प्रतिसंधिस्मां देवी गमिष्यति यत्र राघवः। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दीजिए, मैं रघुनाथ जी के पास जा रहा हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी ने मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदरी जनक राज किशोरी बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी श्री राम जी का दर्शन करना चाहती। हनुमान जी बोले, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को जो आप देखेंगी, आज ही देखेंगी, उनके प्रिय मित्र विद्यमान हैं और शत्रु सभी मारे जा चुके हैं। आप साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए और पूरा समाचार श्री राम जी को सुना दिया। तमुवाच वहाँ प्राज्ञा सो अविभावद्विप्लंग रामम कमलपत्राक्षम वरम सर्वधनुष्मताम। तदनंतर बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्री राम कमल नयन राम से को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता जी आपका दर्शन को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर राम जी ध्यानस्थ हो गए, उनकी आंखें डबडब आई। तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक से स्नान कराकर दिव्य अंगराग और आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। ऐसा हनुमान जी ने रघुनाथ जी ने विभीषण से कहा। तुम विदेह नंदिनी सीता को राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए। अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह कुमारी, आज स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषण से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। सीता की बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पति देव रामचंद्र जी ने जैसे आज्ञा दी है, आपको वैसा ही करना चाहिए।
माता जानकी जी ने स्नान किया और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो, तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आप दीप्तिमती सीता देवी को सेविका में बिठाकर राम के पास ले गए। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं जानकर विभीषण उनके पास गए और प्रणाम करके बोले, माता जानकी। विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु सीता जी आ गई हैं। तामागतामुपसृत्य रक्षसोग्रह चिरोसिताम् रोषम हर्षम च दैन्यम च राघवा प्राप्त शत्रुहा। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच करके आगमन का समाचार सुन शत्रुसूदन रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई है। बात तर्क वितर्क पूर्ण विचार कर रघुनाथ जी ने प्रसन्नता हुई। वे विभीषण से बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो कि शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी के बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ कर दिया। पगड़ी बांधे, अंगा पहने, बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगी। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, बानरों और राक्षसों के समुदाय तत्व दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती, उसी प्रकार से वहां से हटाए जाते हुए बानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया और जिन्हें हटाया जाता उसको बड़ा गुस्सा आ जाता। उनका उद्वेग देखकर रघुनाथ ने अपने सहज उदारता के कारण हटाने वालों को रोषपूर्वक कहा, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयं में, यज्ञ में, विवाह में स्त्री को देखना या दूसरों की दृष्टि आना दोष की बात नहीं होती। कहाँ कहा? विपत्ति के काल में, शारीरिक कष्ट में, मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में, विवाह में स्त्री का देखना दोष की बात नहीं है। सीता इस समय विपत्ति में, मानसिक कष्ट में भी युक्त है, अतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं। अतः जानकी को पालकी छोड़कर पैदल ही ले आओ ताकि सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव में सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव, कपिवर, हनुमान जी तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री राम जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए, इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण भी लज्जा से अपने अंगों में सुकड़ी जा रही थी, अतः अपने पति के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। पति के देवता मानने वाली उन्हें बड़ी विस्मय, हर्ष, स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का उन्होंने दर्शन किया। अथ समपोदन्मनःक्लमंसा शुचिर्मद्दष्टमुदीक्ष वै प्रियस्य वदन्मुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमल शशांक निभानना तदासीत। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला प्रीतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। सदाचार नारी का उसका सबसे बड़ा आवरण होता है।
मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना प्रारंभ किया। भद्रे सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता वह मैंने किया। अब मेरी अमरस का अंत हो गया है। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने परिमार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। मेरा परिश्रम सफल होगा। इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त और स्वतंत्र हो गया हूँ। अब तुम आश्रम में अकेली थी। उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले आया। यह दोष मेरे ऊपर देव बस प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन किया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं करता है, उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से क्या लाभ। हनुमान जी ने जो समुद्र को लांघा, लंका का विध्वंस किया, प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया, हितकर सलाह देते रहे, इनका परिश्रम सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए भाई का परित्याग करके मेरे पास आए। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। स्त्री योग राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू आए। वे अपने स्वामी की हृदय बल्लभाती, उनके प्राण बल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे। श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण सा हो रहा था, लोकापवाद के भय से। वे काले काले घुंघरालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर राक्षसों की भरी सभा में इस प्रकार कहने, आपने अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त ने वातापी बल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने यह युद्ध परिश्रम उठाया है। इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया। विदिश्चास्तु भद्रं ते वयं ऋणपरिश्रमा सुतीर्णं सुहृदां वीर्यान् त्वदर्थं मया कृता। तुम्हारा कल्याण उसका तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने यह युद्ध परिश्रम जो उठाया है, इन मित्रों के पराक्रम से। यह सब तुम्हें पाने के लिए मैंने नहीं किया। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र के में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीमक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। आहा, भगवान राम ने कितनी कठोर बात सीता जी से कही। क्यों कही ये तो राम जी ही जाने। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मित्रों, आज टेलीविज़न के ऊपर कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। उनको ना से किसी सत्य की जानकारी रहती है, न सत्यता की जानकारी रहती है। और वो मैंने इन दो श्लोकों को कई बार हमने टीवी पर कुछ ये क्या कहलाते हैं, जहाँ लड़के पढ़ते हैं बहुत सारे, कोचिंग कहते हैं उसको। वहाँ कोचिंग पढ़ाने वाले न जाने ऐसे कौन से दुराग्रह से ग्रसित हैं या नालायक हैं, क्या कहें उनको, जो कहते हैं प्राप्त चरित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रा तुरस्सय प्रतिकूला से मे दृढ़ा तद्गच्छत्वानुजानोऽयं यथेष्टं जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति नामे त्वया। राम जानकी सीता के बगैर रह ही नहीं सकते थे।
उनकी योग माया है सीता जी। उनने जो कुछ कहा वो केवल एक मानव चरित्र को लेकर थोड़ा सा कहा। अतः जानकी तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, अनुमति देता हूं। मैंने ये युद्ध काहे के लिए किया? सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण और मेरे वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन मैंने करने के लिए युद्ध किया। कहा पुमांस्तु कुले जाता स्त्रियम परिग्रहो सिताम तेजस्वी पुनराद्यात लोभे सतत। ऐसा कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से है कि मेरे साथ बहुत निरंतर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण करेगा। अब देखिए, एक साधारण बातें कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान लोगों के लिए कि लोग कभी इस तरह से अपनी सती साध्वी औरतों को बाहर ना निकाल दें। ये है वास्तविक इसका अर्थ। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से या मेरे साथ बहुत रही है मन से भी ग्रहण कर सके। रावण तुम्हें अपना गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का परिमार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता आसक्ति नहीं, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। भद्रिय निश्चित विचार है कि इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने बातें कही। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। माने अयोध्या में भी रह सकती हो। सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न वानर राज सुग्रीव राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीता तुम जैसी दिव्य स्वरूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रीतम के मुख से अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने लगी और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि राम जी ने बड़े कठोर वचन कहे थे जो उनके सुनने के योग्य ही नहीं थे। और भगवान तो सब जानते भी थे। आज सीता का राम को उपालंब पूर्ण उत्तर देकर अपना सतत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। मित्रों, कल कथा ये आगे हम वाल्मीकि रामायण से कहेंगे और रामचरितमानस से भी कहेंगे। आज कथा यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ। और आज मैंने जो श्लोक अर्थ कहे हैं, तथा प्रियार श्रवणाम तद प्रियम प्रियादुपसृत्य चिरस्य मानिनी मोमोच बाष्पम रुदति तदा भ्रंशम गजेंद्र हस्ता बेहतेव वल्लरी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। आज इस संवाद को कहकर आज करोड़ों वर्ष पहले लिखी हुई इस राम कथा को वाल्मीकि जी ने अपनी लेखनी से लिखा होगा। उस समय उनको भी बड़ा कष्ट हुआ होगा। आज हमको भी बड़ा भारी कष्ट हुआ है भगवान श्री रघुनाथ जी की बात सीता जी से ऐसा कहने पर। क्यों? स्थिति संहार कारणी क्लेशहारणी, वो माता जगदम्बा सीता जो थी, तो आध्यात्म रामायण में मैंने इसके पहले कहा था। मंदोदरी से जब रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम हमसे रोज रोज कहती हो सीता को लौटा दो, तब रावण ने कहा था कि सीता भगवान राम की योग माया है। मंदोदरी रावण साक्षात श्री विष्णु है। मंदोदरी रामजी साक्षात श्री विष्णु है। हम अपने उद्धार करने के लिए सीता को उनकी इच्छा से यहाँ लाए। अब तुम हमको बार बार ज्ञान मत दिया करो। तब से मंदोदरी ने कुछ भी कहना
बंद कर दिया था। वो समझ गई थी कि देव ही प्रबल है। आज भगवान ने सीता जी से जो कहा, क्या युद्ध कांड के पंद्रहवें सर्ग में इसकी बहुत बड़ी कथा ये है जो मैंने कही है। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, आप सभी की जय हो। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे और देश के सभी युवा वर्ग में संस्कार बने रहें। देश सांस्कृतिक रूप से अपना बहुत ही ऊंचा है, इसका दर्जा वो नष्ट ना हो। जय श्री राम।